तो नमस्कार, आप सभी का मेरे एक और पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज हम आपको मिलवाएंगे अपने बड़े भाई जो गवर्नमेंट टीचर हैं प्राइमरी में। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी किया और उनका किस वैकेंसी में हुआ है, सारा बात करेंगे। तो पहले हम जानना चाहेंगे इंट्रो। ठीक है भैया, अपना नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप मौर्य, बहराइच विशेषण का रहने वाला हूँ। मेरी बेसिक जो पढ़ाई हुई है एजुकेशन, पहले गांव में ही हम पढ़े कक्षा 8 तक। उसके बाद हम महाराज सिंह इंटर कॉलेज से हाई स्कूल इंटर की। MLK PG कॉलेज से हमने BSc किया और मेरा बस BSc के बाद MSc किया जूलॉजी से। हमने एंटोमोलॉजी हमारा स्पेशलाइजेशन था और हमारा ओवरऑल हाई स्कूल से और MSc तक एक कांस्टेंट बस पर 61 मतलब फर्स्ट क्लास में हम थे। उसके बाद हम तैयारी के लिए, जैसा कि सब बच्चे करते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं, तो तैयारी के लिए हम इलाहाबाद की तरफ रुक किए और वहाँ पर हमने दस्तक कैरियर में थोड़े दिन के लिए 4-5 महीने के लिए कोचिंग किया। उसके बाद हम फिर BEd करने वापस चले आए MLK PG कॉलेज और BEd किया। उसके बाद भी ये था कि हर बच्चे की तरह कि BEd करने के बाद MSc कर लिया, अब क्या करें, क्योंकि अब हमारा बैकग्राउंड जो था वो हमने ले लिया बायोलॉजी, जूलॉजी हो गया हमारा, तो हमारा मैथ थोड़ा हमें टफ देखने लगा। पहले हाई स्कूल तक ठीक था और मैथ के वजह से हमने आगे की तैयारी छोड़ी और हमने 2014 से टीचिंग शुरू कर दिया। टीचिंग आपने कितने टाइम तक किया और फिर आपका वो 69,000 की तरफ कैसे हुआ? इलाहाबाद थे तो उस तैयारी का हमें फ़ायदा मिला, चाहे वो हिस्ट्री हो, करंट अफेयर हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, उसके बारे में सीख हमें वही इलाहाबाद से मिली और वही तैयारी हमें काम आई। जब हम प्राइवेट टीचिंग करते थे तो प्राइवेट टीचिंग का जो शोषण है वो प्राइवेट जॉब करने वाला हर बच्चा, हर व्यक्ति समझता है। तो ये मन में था कि कहीं कुछ करना है, परिवार को भी देखना है, परिवार के ऊपर बर्डन है। पापा जी नेपाल में टीचर थे तो ये भी था कि हाँ पापा जी के ऊपर ज़्यादा बोझ न बने, इसलिए हमने टीचिंग जब शुरू की तो हमने 2014 में BEd के बाद तुरंत मथुरा में हमने ज्वाइन किया। CBSE बोर्ड ब्रजस्थली अकेडमी था एक, और वहाँ पे हमने लगभग 2 साल किया। हमारी जो शुरुआत उन्होंने दिया था वो 14,000 से शुरू किया था हमने 2014 में। तो हमारे लिए बहुत था क्योंकि हमारे इधर गोंडा, बहराइच, बलरामपुर में 2,000, 3,000, 4,000 पे टीचर रखे जाते थे, तो हमारे लिए 14,000 बहुत था। और वहाँ से कुछ मैनेजमेंट से अनबन हुई क्योंकि हमेशा हम नहीं किसी की सुनना चाहते हैं। अगर हम मेहनत करना चाहते हैं तो वहाँ से छोड़ के हम फिर मैनपुरी आए। मैनपुरी में हमारा बहुत शोषण हुआ। हम तो खुले तौर पर हमेशा कहते हैं कि भाई आप कहीं भी प्राइवेट जॉब करते हैं अगर, तो आपके अनुसार नहीं होगा, मैनेजमेंट अपने अनुसार करेगा। आप कंपनी में करते हैं, आप किसी फैक्ट्री में करते हैं, आप स्कूल में करते हैं, स्कूल भी एक कंपनी ही है, फैक्ट्री ही है। वो प्रोडक्शन करते हैं, वो अपने बच्चों का, और उनको बच्चों से मतलब है, टीचर से मतलब नहीं है। हमारी दादी बीमार थी, हमें छुट्टी मांगने गए तो हमें ये कि प्रूफ दिखाओ। अब बताओ कोई बीमारी का प्रूफ दिखाएगा? वही सब वहाँ से थोड़ा ठेस पहुँचा, वहाँ से हम छोड़ के आ गए। उसी बीच में 69,000 की वैकेंसी 2018 में आ गई और उसमें एक उम्मीद थी कि हाँ BEd वालों को शामिल किया गया। सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी और हमने कहा कि अब नहीं तो शायद कल ही नहीं। और उसमें जब हम लगे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद, कुछ परिवार का, बुजुर्गों का आशीर्वाद था। पापा हमारे हमेशा यही कहते थे कि भैया लगे रहो शरण में, कभी तो मिलन होगा ही हरि से। तो वही हमारा एक था और हम लगे रह गए। तो उस तैयारी का फ़ायदा हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमने बहुत मेहनत किया है, हम जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़े। हम प्राइवेट जॉब करते करते हम अपनी पढ़ाई किए हैं और उसी में टेट हमारा निकला, उसी में सुपर टेट निकला। आप ये बताओ कि जैसे ये होता है कि कुछ लोग हैं 2 महीने 3 महीने बिल्कुल दिन रात एक बोलते हैं कि हाँ ये करके पढ़ाई करना है, तो मतलब आपका कुछ ये फिक्स था कि हाँ हमको इतने घंटे पढ़ाई करना है, या मान लो टीचिंग से पहले कि 1 महीने या 2 महीने का लीव ले लें, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ?
नहीं, कभी लीव के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि पैसा भी चाहिए था। तो हम जो है वहाँ जब उस समय वैकेंसी आई ये 69,000 की, तो मैं मैनपुरी में था। मैनपुरी में हमारी क्लास होती थी और शाम की भी क्लास होती थी, क्योंकि हॉस्टल था, हम भी हॉस्टलर थे। तो इवनिंग क्लास में हमारी 1 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे। वहाँ से आने के बाद हमें जो भी रात में टाइम मिलता था 12-1 बजे तक, वो अपना हमने जो हमारा इलाहाबाद तैयारी हमने किया उसका कुछ फ़ायदा था, और यूट्यूब का धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे हमें टीचर मिले, चाहे वो हम बात करें टीचर्स एकेडमी की बात करें, हमने एडुटेरिया पे हमने प्रवीण सर को बेसिक चीज़ें उनसे सीखी हमने। फिर टारगेट विता लोग उसे हमने सीखी। फिर और बहुत सारे चैनल आए जिस पे हमने रीजनिंग देखा, क्योंकि टेट में हमने मेहनत किया और हमारा 109 नंबर आया टेट में। उसके बाद ये हुआ कि सुपर टेट होगा, क्योंकि इससे पहले 68,500 में हो चुका था। तो सुपर टेट में के लिए हमने फिर मेहनत किया, और वहीं रह के फिर लास्ट में हमने छोड़ा है जब हमारा इसमें हमने पेपर दे लिया, उसके बाद मैनेजमेंट से फिर अनबन हुआ, फिर हम छोड़ के। एक उम्मीद थी कि हमें जो नौकरी मिल जाएगी, 109 नंबर था और हमारा ओवरऑल फर्स्ट क्लास था, तो एक था कि हाँ हो सकता है मेरिट में रहें, एक उम्मीद था। और इसीलिए हमने फिर मैनपुरी छोड़ा। जब हम 69,000 तब एग्ज़ाम दिए हैं सुपर टेट का, तब छोड़े हैं। और 69,000 में कट ऑफ कितना गया था और आपका ओवरऑल कितना बन रहा था? फिर उसके बाद में जब नौकरी वहाँ से हम छोड़ दिए प्राइवेट, और सरकारी भी कोर्ट में फंस गया, क्योंकि सरकार ने एग्ज़ाम के दूसरे दिन लगा दिया कट ऑफ, और कट ऑफ लगाया उसने 60 और 65 लगा दिया, 60% 65%, क्योंकि जर्नल के लिए उसने 65 रखा और जो है रिजर्व के लिए उसने 60 रखा। ये मैटर चला गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इसमें 2 साल फंसा रहा। 18 दिसंबर की वैकेंसी थी और ये हमारी नियुक्ति दिसंबर 2020 में हुई, तो हम लोग काफ़ी परेशान। उसी बीच में जो ये टाइम मिला तो हम घर पे थे, फिर हम फर्रुखाबाद की तरफ रुक के वहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड पे, फिर वहाँ बायोलॉजी पढ़ाए 1.5 साल वहाँ से। लेकिन हाँ, बच्चों का प्यार कहते हैं कि आप गिव अप नहीं करते हैं, अगर आप लगे रहते हैं तो ऊपर वाला आपको सुकून देगा। भले मेरे टीचिंग में मैनेजमेंट ने शोषण किया हो, इन बच्चों का जो प्यार मिला, बच्चों का जो स्नेह मिला, आज भी हमारे पास फ़ोन आता है। और बस यही, मतलब कभी की बात होती है तो बच्चे यही कहते हैं कि सर आपने हमें ऐसा पढ़ाया वैसा पढ़ाया, तो हमें खुशी मिलती है कि चलो हमने वो जो मेहनत किया उनके साथ मैंने बेईमानी नहीं की, तो ऊपर वाले ने हमें दिया। और नौकरी कोई भी हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, नौकरी होती है, और सरकारी नौकरी तो है उसकी बात ही अलग है। और ज्वाइनिंग कहाँ पे है अभी आपकी? हमारी यहीं होम डिस्ट्रिक्ट का था, लेकिन घर से हम 80 किलोमीटर दूर हैं। नानपारा तहसील है, वहीं पर एक ब्लॉक है शिवपुर में हमारी पोस्टिंग है। और मस्त हैं और बच्चों के साथ खुश रहते हैं, और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जब भी टाइम मिलता है अपना, क्योंकि बायोलॉजी हमें ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है हमारा जियोलॉजी। और जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी सैलरी कितनी थी और अब कितनी है? ग्रेड पे सबको पता है, टीचर की ग्रेड पे प्राइमरी में 4200 ग्रेड पे है, तो वही 4200 ग्रेड से पैसे शुरुआत हमारी 42 से शुरू हुई थी, लेकिन 3 साल लगभग होने जा रहे हैं, तो अब 55। Oh my God! Wow! फिर तो बल्ले बल्ले है कि गवर्नमेंट और जॉब में। अब ये है कि भाई वो भी टीचर की नौकरी कि काम भी अपना 6 घंटे का रहता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर का वो नहीं है, और पैसा भी बहुत ठीक ठाक है। और प्राइवेट में तो मतलब कोई भी सेक्टर हो, शोषण तो बहुत ज़्यादा ही है। 10-15 हज़ार मिलना और आपको लाखों रुपए का शोषण झेलना पड़ता है। तो अब आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, अब हम टिप्स यही देंगे कि भाई जैसे B.Ed करिए, आप BTC करिए, तो आप अब सरकार ने सुपर टेट रख दिया है, उस बेस पे आप तैयारी करिए, क्योंकि सुपर टेट में उसने सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस, संस्कृत हो, साइंस हो, सब पे आप ये एग्ज़ाम का मतलब हुआ कि आप इक्वल लेके चलें, सभी सब्जेक्ट पर आप थोड़ा कमांड रखें। ये नहीं कि हमारा सिर्फ मैथ मजबूत है, हमारा सिर्फ इंग्लिश मजबूत है तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, सब पे थोड़ी, और शायद हमने यही प्रयास किया था, तो हमारा सब थोड़ा पकड़ सब पे बना था।
तो ज़्यादा टिप्स नहीं, बस यही कहेंगे कि आप लगे रहिए। अब कोई भी वो कहता है ना कि आप गिव अप मत करिए, आप भरोसा बनाए रखें ऊपर वाले पे, और ऊपर वाला साथ जरूर देगा। मेहनत, अब ये नहीं कि हमारी लग गई तो हमने बहुत मेहनत किया, कहते हैं हमसे भी ज़्यादा लोग टैलेंटेड लोग दुनिया में पड़े हैं, और मैं हर जो अनएम्प्लॉय हैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ जो शोषण हो चाहे जो हो, हम जानते हैं कि हमने देखा है उस दौर को, हमने झेला उस शोषण को। तो तैयारी करिए, ऊपर वाले भरोसा रखिए। कोई भी हो, अगर बीएड कर लिया है, एमएससी है, तो वो हायर के लिए, टीजीटी पीजीटी लिए, और एक दुर्भाग्य है कि एनसीटी ने बीएड वालों को फिर से प्राइमरी से बाहर किया है। वो हम लोगों को मिल गया था मौका, देखो आगे क्या होता है। सरकार, जो राज्य सरकार है, वो क्या अपना फैसला लेती है, तो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। और आप टीजीटी पीजीटी जीआईसी का भी पेपर दिए हैं, एलटी का भी, तो उसमें बताइए आपका कौन कौन सा क्वालिफाई हुआ, किसमें आप फाइनल से बाहर हुए? अभी हाल ही में जो हमारा जीआईसी का हुआ था, जीआईसी में हम फाइनल से बाहर हुए, और उसका प्री हमने दिया था, मेरठ गया था सेंटर, और मेंस का यही इंटरव्यू लखनऊ में ही था, लखनऊ में हमारा सेंटर। और पिछला जो अब नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं बताएंगे कि कितने नंबर से रुका, लेकिन हाँ, हमारा टीजीटी पीजीटी बस ऊपर वाला अगर ऐसे ही वैकेंसी देता रहे, सरकार सर वैकेंसी देती रहे, तो उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी में कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस ये है भाई, जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगे रहो। आपने पूरा इंटरव्यू देखा कि भाई कोई लकी होता है कि चलो अपना ग्रेजुएशन हुआ या जो भी उनका इंटरमीडिएट हुआ तुरंत लग गया, कोई एक आध होता है। लेकिन भाई मेहनत सबको करना पड़ता है। भैया ने भी काफ़ी टाइम तक पढ़ाया, 2014 के बाद में 5-6 साल अपना प्राइवेट में पढ़ाए हैं, सफ़र हुआ है काफ़ी, तब जाके गवर्नमेंट जॉब मिला है। सुकून भरी ज़िंदगी अब चल रही है। यही कहना चाहूँगा कि कई बार सरकारी नौकरी से लोगों को शिकायत होती है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप शिकायत मत करिए किसी भी नौकरी से, चाहे वो आप प्राइमरी में हो या आप छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो। कई बार लोग शिकायत करते हैं, उनसे पूछिए इस बेरोजगारी का दौर, उनसे पूछिए नौकरी का महत्व, जो लोग नहीं करते। हमारे साथ के ही लोग हैं जिनका नहीं हुआ, वो लोग जब रोए हमारे साथ, हमें भी बहुत कष्ट हुआ। वो कहते हैं हमें लद्दाख भेज दिया जाए, जैसलमेर भेज दिया जाए, सियाचिन भेज दिया, हम नौकरी लिए तैयार हैं। जिनके बच्चे हैं, जिनका परिवार है, जो अपने माँ बाप के अकेले सहारे हैं, तो आप नौकरी को नौकरी की तरह तब ट्रीट करिए, उस मिसबिहेव मत करिए नौकरी, क्योंकि नौकरी आपको ऊपर वाले ने दिया है, तो आप में कुछ है। और बस हम यही कहना चाहेंगे सभी। नहीं तो ये बात तो है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं नौकरी नहीं मिल रही, जब नौकरी में मिल जाती, कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए, उनको अपने डिपार्टमेंट से शिकायत लगी ही रहती कि हाँ इस डिपार्टमेंट में कोई ना आना। भाई हम तो कहते हैं भाई ना आना, तुमको तो खुद इस्तीफा दोगे, रिजाइन कर दीजिए, रिजाइन दोगे नहीं। लेकिन भाई गवर्नमेंट को तो ऐसे लोगों को तुरंत बाहर कर देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए। लेकिन चलो कोई नहीं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना नजरिया है। हाँ ठीक है गाइस, ब्लॉग को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।